सेना मुख्यालय पर हमले की कोशिश की गई थी, मगर उसे भी भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। वो बड़ा हमला भी नाकाम कर दिया गया है। तो निश्चित ही पाकिस्तान बड़ी तैयारी से उतरा है। पाकिस्तान ने शेलिंग की है सीमावर्ती जिलों में। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, गोलीबारी की जा रही है, बेगुनाह निर्दोष लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ड्रोन हमले हो रहे हैं। जम्मू से लेकर पठानकोट तक लगातार ड्रोन हमले किए गए हैं। मगर भारत भी अलर्ट है। कल जिस तरीके से मॉक ड्रिल की गई थी उसका पूरा फायदा आज यहाँ देखने को मिल रहा है। तो निश्चित ही पाकिस्तान पर सीमा पर जिस तरीके से डिफेंस हुआ था उसके निश्चित ही दुश्मन को उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पाएगा। और सेना पर सीमा पर तैनात की गई है IL-17 एयर डिफेंस गन से भारत लगातार जवाब दे रहा है, और जिससे दुश्मन को इसकी लोकेशन का जरा भी पता नहीं लगता। तो निश्चित ही बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान पूरे तरीके से अटैक पर उतर आया है। ड्रोन से हमले किए, सीमावर्ती शेलिंग की, और अब कोशिश उसकी तरफ से हो रही है कि किसी तरह टैंक बढ़ते हुए आगे आए और राजस्थान की सीमा की तरफ से अटैक करने की कोशिश की। मगर पाकिस्तान ये भूल गया है कि भारत इसका माकूल जवाब देगा। भारत के प्लेन उड़ चुके हैं, भारत के टैंक भी हो सकता है पूरी तैयारी पर। रात भर में पाकिस्तान को इसका माकूल और बहुत तीखा और करारा जवाब मिलेगा। क्या खबर है प्रत्यक्ष? जी देखिए, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे पास आई हुई है। आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर धर्मशाला स्टेडियम की, मैं कहूँगा जूम करके दिखाएं। विजुअल्स नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट और मैच के विजुअल्स नहीं दिखाए जाते, लेकिन ये धर्मशाला स्टेडियम की तस्वीर है जहां पर दिल्ली और पंजाब के बीच में मैच चल रहा था और इस मैच को रोक दिया गया। ये तस्वीर स्टेडियम की है जहां पर केवल एक लाइट जल रही है। स्टेडियम में ब्लैकआउट कर दिया गया, जहां पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में ये स्टेडियम था और पंजाब और दिल्ली के बीच में मैच को रोक करके लोगों को बाहर कर दिया गया है। और ये ब्लैकआउट करने के बाद पूरा स्टेडियम ब्लैकआउट कर दिया गया, केवल एक लाइट स्टेडियम में जल रही है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है कि जहां एक तरफ से मैच को जो है कि टाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सीमावर्ती इलाके पे LOC पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर है, कुपवाड़ा और उरी में जो फायरिंग है इसे भी तेज कर दिया गया है। साथ ही साथ बता दें जी विवेक, खबर ये है चंडीगढ़ में सायरन बज रहा है, ब्लैकआउट हो गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया गया है भारत की तरफ से, और इन सब के बीच दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ी अपडेट है। पंजाब के जालंधर में जो ब्लैकआउट है, कंप्लीट ब्लैकआउट है, उसकी तस्वीर है। राजस्थान में भी लगातार नजर रखी जा रही है। ग्वालियर से खबर आने वाली है, मुझे जो सूत्रों से खबर मिली है, ग्वालियर में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ग्वालियर एयरबेस यहाँ सबसे संवेदनशील इलाका है। रोक रहा हूँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। खबर क्या है? ग्वालियर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, और बहुत बड़ी खबर यह है कि धारा 163 लागू कर दिया गया है। 163 धारा ग्वालियर क्यों? ग्वालियर कहां से सटता है? ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए धारा 163 लागू किया गया है। ग्वालियर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, और लगातार ये बता रहे हैं, इसे आसानी से समझिए आप कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ब्रजेश जी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि जो मूवमेंट आप कुछ देर पहले मुझे दिखा रहे थे, वो मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से, वो मूवमेंट क्या है? मूवमेंट ये है, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान की ओर से बहुत बड़े मूवमेंट की खबर है। क्या खबर है विजय सिंह? खबर यह है कि पाकिस्तान के जो टैंक हैं भारत की सीमा की तरफ बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। जैसलमेर और राजस्थान की जो और सीमावर्ती जिले हैं उन तरफ बढ़ते हुए देखे गए हैं। ये बहुत सूत्रों की तरफ से खबर है, हालांकि इसमें अभी पुष्टि होनी बाकी, मगर जो सोर्स बता रहा है उनके वहीं के जानकारों का कहना है कि टैंक बढ़ते हुए, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी तैयारी, पाकिस्तान को मालूम है कि हम इस तरीके से जीत नहीं सकते, तो क्यों ना एक बार हर तरफ से भारत को घेरा जाए। मगर वो भूल रहे हैं कि भारत भी जब माकूल जवाब देगा तो पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ेगी। आपने कहा है कि ग्वालियर में धारा 163 लागू हो गई। ग्वालियर सेंसिटिव इसलिए है कि ग्वालियर में जो महाराजपुरा एयरबेस है वो हमारा बहुत बड़ा एयरबेस है। भारत के सभी बड़े लड़ाकू विमान वहीं हैंगर्स में खड़े होते हैं, वहीं से फ्लाई करते हैं। तो यदि भारत की तरफ से जो फ्लाई किए जाएंगे पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, तो ग्वालियर से ही प्लेन निकल गए होंगे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए वहाँ धारा 163 लगा दी। यानी कोई भी संदिग्ध आदमी देखा जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। किसी प्रकार का भीड़ का जमावड़ा वहाँ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन निश्चित ही मध्य प्रदेश में ग्वालियर बहुत सेंसिटिव जिला है, और उसी को देखते हुए एक तो धारा 163 लगा दी गई है। धारा 163 का मतलब यही है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति वहाँ आसपास घूमता हुआ ना पाया जाएगा, भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी। मगर
जिस तरीके से अभी पिछले 1 घंटे से कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार अटैक पे अटैक पाकिस्तान किया जा रहा है, चाहे ड्रोन का अटैक हो, चाहे मिसाइल का अटैक हो। भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट प्लेन गिरा दिए हैं। ब्रजेश जी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत लगातार पाकिस्तान पर हमलावर है और पाकिस्तान की जो भी कोशिश है, ये जो गीदड़ भभकी है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत अभी तक ड्रोन गिरा रहे थे, अब फाइटर जेट गिरा दिए हैं। पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरा दिए हैं। ब्रजेश जी, भारत के हौसलों को देखिए, भारत के हौसले किस कदर मजबूत हैं कि पहले ड्रोन गिराए जा रहे थे, ड्रोन से किसी प्रकार का कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। बड़ी खबर है ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के सारे ड्रोन अटैक कल जैसे आज भी नाकाम कर दिए गए हैं और पाकिस्तान को नुकसान हो गया है। 2 फाइटर जेट गिरा दिए गए हैं और 1 F-16 प्लेन गिरा दिया गया। कितनी बड़ी, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। सारे ड्रोन अटैक तो नाकाम किए ही गए हैं ब्रजेश जी, लेकिन फाइटर जेट गिराए जा रहे हैं, फाइटर जेट गिराए जा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर अभी आ रही थी ना कि पाकिस्तान की तरफ से टैंक आगे बढ़ रहे हैं, मौत को दावत दे रहे हैं, ये बुज़दिल मौत को दावत दे रहे हैं ब्रजेश जी। और सीधे चलता हूं मैं एक बार मेरे सहयोगी विवेक शुक्ला, प्रत्यक्ष और अमर सिंह के पास कुछ बहुत बड़ी जानकारी है, बताइए। ये देखिए, जिस हिसाब से फाइटर जेट गिराए गए हैं, ये देखने की बात है कि मेड इन चाइना जिस तरीके से ध्वस्त हो रहा है फाइटर जेट JF-17, ये जो गिराए जा रहे हैं, मोस्ट एडवांस फाइटर जेट थे पाकिस्तान की तरफ से, जिसे भीख के पैसों से पाकिस्तान ने खरीदा था। अमर, क्या बोले? मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि भारत जो युद्ध नहीं चाहता था, भारत जो युद्ध नहीं चाहता था, पाकिस्तान ने वो युद्ध शुरू किया है और भारत के वायुसेना के रणबांकुरे हवा में निकल चुके हैं। पाकिस्तान को आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है, बहुत भारी पड़ने वाली है आज की रात। क्या क्या नुकसान होगा, ये सुबह जब दिन का सूर्य निकलेगा तब आप देखेंगे कि सुबह तक पाकिस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा। बड़ी खबर आई है, चंडीगढ़ मोहाली में ब्लैकआउट हो गया है, भुज में ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि अब चंडीगढ़ और भुज में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। चंडीगढ़ पंजाब में के पास है, पंजाब हरियाणा के पास है, और भुज राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के पास है, जहां पर तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया। यानी कि भारत की तैयारी देखिए, एहतियात के तौर पर चंडीगढ़ और भुज में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, क्योंकि भारत को लग रहा है कि आज पाकिस्तान मानेगा नहीं, आज पाकिस्तान मानेगा नहीं। अपनी वो उसने नापाक हरकत पाकिस्तान ने कर दी है, बड़ा हमला करने की कोशिश की है, ड्रोन से उसके सारे ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए गए हैं, उसके जो प्लान उड़े थे उनको भी गिराया गया है। मगर जाने क्यों पाकिस्तान ने ये बहुत बड़े अंजाम को दावत दे दी है और पाकिस्तान को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। क्या खबर है प्रत्यक्ष? से सीमावर्ती राज्यों पर हमला किया जा रहा है और भारतीय जो फाइटर जेट्स हैं वो उन्होंने उड़ान भर दी है और अंजाम जो रिजल्ट है वो थोड़ी ही देर में दुनिया के सामने दिखाई देगा। लगातार पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, यानी कि जो बिलियंस ऑफ द डॉलर के कर्ज में भीख मांग के जो पाकिस्तान ने खरीदे थे चाइना से, उसका नुकसान हुआ है।